ऑडिटोरियम समझा? क्या होता है ऑडिटोरियम? जहाँ पे स्कूल में होगा ना कुछ ऐसा बना हुआ है जिसमें डांस करते हैं, नहीं? ओके चलो जाने दो। तो उसमें टोटल कितने हैं भाई? 27 रो ऑफ सीट है। कितने हैं? 27 रो ऑफ सीट है। कभी मूवी वगैरह देखने गए होगे तो उसमें भी देखे होगे, सीट ऐसे लाइन से लगी रहती है, हाँ है ना? हाँ, तो ऐसे कितने हैं? 27 रोज हैं, ठीक है? नाउ अब यहाँ पे हमें कंडीशन दे रहा है कि देयर आर 20 सीट इन द फर्स्ट रो, ठीक है? पहला जैसे स्टार्टिंग का पहला लाइन जो है उसमें कितने सीट हैं? 20, और अगले वाले में जा रहे हैं तो 22, फिर अगले वाले में 24, मतलब ये कितने के हिसाब से गेन कर रहा है? दो के हिसाब से इंक्रीज कर रहा है, हाँ है ना? फिर उसके बाद पूछा क्या? फाइंड द नंबर ऑफ सीट इन 15th रो। 15वें नंबर पे कौन सा कितना सीट होगा? अगर पहले पे अपना 20 है, सेकंड पे 22 है, थर्ड पे 24 है, हाँ है ना? तो अपना कौन से नंबर का पूछ रहा है? 15th नंबर पे क्या होगा वो बताना है। एंड ऑल्सो फाइंड हाउ मेनी टोटल सीट आर देयर इन द ऑडिटोरियम, और टोटल उस ऑडिटोरियम में कितने सीट है वो भी हमको बताना है। यहाँ तक समझा? किसी को डाउट है? ओके, तो सम को भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन वगैरह नोट करेंगे। क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ रोज इन ऑडिटोरियम, ठीक है? कौन सा क्वेश्चन है ये? फोर्थ। टोटल नंबर ऑफ रोज, वो वाला रोज नहीं यार, इन ऑडिटोरियम, है ना? तो ये कितना हमारे पास? 27। बोलो 27। तो ये क्या हो जाएगा? n की वैल्यू हो जाएगा। किसका वैल्यू हो जाएगा? n, ठीक है? किसकी वैल्यू हो जाएगी? n की। n इक्वल टू 27 हो जाएगा। नाउ अब हमको क्या बोला था? फर्स्ट नंबर पे 20 सीट था, फिर 22 था, इस तरीके से था, तो उसे भी हम नोट करेंगे एक एक करके। नंबर ऑफ सीट इन फर्स्ट रो, ठीक है? और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म, ठीक है? तो नंबर ऑफ सीट इन फर्स्ट रो इज इक्वल टू कितना था? 20। तो इसलिए मैं इसे क्या मान लूंगा? T1 इक्वल टू 20। नाउ T2 अब कितना हो जाएगा? 22। बोलो 22। T3 कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, इसको मैं इधर थोड़ा लिखता हूँ, थोड़ा मुझे प्लेस मिलेगा ना राइट करने को। इसलिए T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20। T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 22। और T3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 24। जो T1 है वही मेरे लिए क्या भी रहेगा? A। कोई डाउट है किसी को? ठीक है, अब हमें D की भी वैल्यू पता करना पड़ेगा। D के लिए क्या करेंगे बच्चों? हाँ, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर सकते हैं, जो हमें किसकी वैल्यू देगा? D की वैल्यू, हाँ या ना? तो हम लिख सकते हैं फॉर कॉमन डिफरेंस, तो D इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1, जो कि कितना है? T2 22 माइनस 20 कितना हो जाएगा? बस इतना मैथ आ गया, तुम्हारा टेंशन खत्म है। ठीक है यहाँ तक? तो मतलब D इक्वल टू हमें कितना मिला? 2। तो हमें A की वैल्यू मिल गई है, हाँ या ना बच्चा? और D की भी वैल्यू मिल चुकी है। एसएन वाले फॉर्मूले में याद ही होगा क्या क्या टर्म्स यूज हो रहे हैं, क्या क्या यूज होते हैं? N A D, इतना तो चाहिए ही चाहिए, है ना? उसमें से अपने पास N भी हो चुका है, A भी हो चुका है, D भी है, तो अब मैं एसएन का फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। अच्छा, इसमें दो चीज़ें पता करना था ना, लेकिन ओके, एक 15th रो बोला है। 15th रो मतलब इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? TN वाला। TN का फॉर्मूला कब लगाना है? जब nth रो पता करना है। कब पता करना है? nth रो मतलब कि कौन से नंबर वाले पे क्या होगा, राइट? और जब टोटल की बात करें तो SN। समझ में आ रहा है यहाँ पे? nth रो। तो चलो पहले 15th रो में ही पता कर लेते हैं, ठीक है? नंबर ऑफ सीट इन 15th रो, नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रो
क्या लिखोगे बच्चों? टी एन इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिख लेते, ठीक है। टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1। कोई डाउट है किसी को? चलो टी एन, एन की वैल्यू कितना था बच्चा? 27 था। ओके, ये लिखोगे क्या? नहीं, क्यों? हाँ, यहाँ हमें निकालना किसका है? 15th रो। तो फॉर 15th टर्म n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15। n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना इन बातों को। और अब क्या निकालना है? t 15। क्या निकालोगे? t 15। ठीक है यहाँ तक? यस सर। a की वैल्यू बोलो मुझे, 20 प्लस n की वैल्यू बोलो, 15 माइनस 1। d की वैल्यू बोल दो। 2 इसके साथ कौन से रिलेट में आ रहा है? मल्टीप्लिकेशन। किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। तो t 15 निकालना है। t 15 में कितने होंगे पता नहीं, मुझे भी नहीं पता है, करके देख लेते हैं इससे। 15 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा? इंटू 2। ठीक है यहाँ तक? यस सर। किसी को डाउट है? नो सर। अब t 15 कितना हो जाएगा बच्चा? 20 प्लस ये तो हो जाता है 28 ना। अगर मुझे टेबल आता है तो मैं सही बुलाऊंगा, है ना? अब कितना हो जाएगा? 48। यस सर। ठीक है, तो t 15 इक्वल टू कितना हो गया? 48। तो क्या सीखा हमने? 15 रो में 48 हाँ, 15th रो में कितना सीट है? 48 सीट है। ठीक है, कितना सीट है? 48 सीट है। ठीक है, Yes, ओके। अब इसके बाद हम लोग सेकेंड वाला पार्ट निकालेंगे। सेकेंड वाला पार्ट क्या है? टोटल नंबर ऑफ सीट। क्या 27 पूरा जो रो है उसमें कितने सीट होंगे वो अब हम पता करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ सीट इन ऑडिटोरियम। ठीक है, यस सर। कितने सीट थे टोटल? रो कितने थे? 27 थे ना। तो हम लोग किसके लिए निकालेंगे? एस 27 के लिए लिखाएंगे। लेकिन पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, यस सर। एस एन इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों? ठीक है, यस सर। एस एन इक्वल टू एन बाई 2, फिर ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फिर स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है, यस सर। ब्रैकेट के नाम भी कई लोगों को नहीं पता चलता है। ए अनुष्का ये क्या कर रही है? सीधे बैठना, पढ़ाई में ध्यान दे। ये कौन सा ब्रैकेट है? स्क्वायर ब्रैकेट। ये वाला कौन सा है? सिंपल ब्रैकेट बोलते हैं। ये स्क्वायर, कर्व वाला दूसरा आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अब n यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों? 27/2 2 इंटू ए की वैल्यू कितना था? 20। ये 20 नोट कर लेंगे। ठीक है, यस सर। प्लस 27 माइनस 1 n कितना है? 27। तो इसीलिए लिखोगे 27 माइनस 1 इंटू डी कितना निकाला था हमने? 2। तो ये लिख लो यहाँ पे। ठीक है, यस और जब आप लिखना थोड़ा ऐसे स्टेप और बेटर नीट एंड क्लीन लिखना है, एक साथ ऐसा मिक्स करके मत लिखा करो। तो एस 27 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 27/2। ये हो जाएगा 22 जा 40 प्लस 27 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा? 26। 26 2 जा 52। ये कितना हो जाएगा? 92। राइट, 92 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 96, सॉरी 92। राइट, 92। इससे कैंसिल करेंगे, कितना हो जाएगा? 46। अब एस 27 इक्वल टू 27 इंटू 46, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 1000 1200। बहुत छोटा नंबर नहीं हो गया? इतना ही है। तो एस 27 की वैल्यू कितना है यहाँ पे? 1242। इसका मल्टीप्लाई करोगे ना 27 का 46 का, तो जो आएगा वो आपको बताएगा एक नंबर जो कि होगा टोटल नंबर ऑफ सीट। कितने का?
टोटल 27 रोज। उस ऑडिटोरियम के अंदर टोटल कितने थे? 27 रो थे। तो 27 रो में कितने नंबर ऑफ सीट होंगे वो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सबको समझा? Yes, sir. चलो इसे कॉपी कर लो, फिर हम लोग अगले सम की तरफ बढ़ेंगे। बॉटल तो हटा लो, ढक्कन। ये चलो अगले सम की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है कारगिल टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डेड। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है कि कारगिल टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डेड। कारगिल कौन सा? ये वाला कारगिल नहीं, ठीक है। हाँ, ये बॉर्डर वाला एरिया की बात कर रहा है। ठीक है, तो कारगिल टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डेड इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। तो क्या हुआ कि कारगिल का जो एरिया है काफ़ी ज़्यादा ठंडा रहता है, Yes, sir. है ना? Yes, sir. तो उसका टेम्परेचर का रिकॉर्ड लिया गया और मंडे से लेकर सैटरडे तक हर एक दिन का रिकॉर्ड वहाँ पे नोट किया गया कि भाई मंडे को कितना था, ट्यूसडे को कितना था, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, ऐसे करके सैटरडे तक का पूरा नोट किया गया। यहाँ तक समझा? Yes, sir. बट उसके बाद क्या आ रहा है कि ऑल रीडिंग वेयर इन एपी। ये देखा गया कि जितने भी रीडिंग्स है वो किस फॉर्म में आ रहे हैं? एपी के फॉर्म में आ रहे हैं। एपी क्या होता है? हाँ, ऐसे कुछ नहीं समझा, ऐसा नहीं बोलने का। ठीक है, कोई भी सीक्वेंस में अगर डिफरेंस क्या रहे? कांस्टेंट। डिफरेंस क्या रहे? कांस्टेंट। तो वो क्या हो जाता है? एपी। कोई एक नंबर का सीक्वेंस दिया रहे और उसमें डिफरेंस, ठीक है? ठीक है यहाँ तक? तो अब यहाँ पे ये पाया गया कि टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया गया है वो एक एपी के फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में है? एपी। चलो यहाँ तक ठीक है। अब उसके बाद कंडीशन दे दिया है। क्या कंडीशन दिया है? सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे। ठीक है, कौन कौन सा? मंडे एंड सैटरडे, ये दो को ऐड करना है। एंड फिर उसके बाद क्या बोला है कि वॉज 5 मोर देन द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। दूसरा किसके साथ कंपेयर किया है? ट्यूसडे एंड सैटरडे। और ये 5 मोर है इससे। अगर इसको ऐड किया जाए m प्लस एस, अगर मैं ऐसे रफली समझ रहा हूँ, और ये t प्लस एस, ठीक है, तो इसका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर क्या होगा टोटल ऐड करके? ठीक है, जो टेम्परेचर आ रहा है वो इसके कंपेयरिंग में कितना ज़्यादा है? 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। तो अगर मैं इक्वलिटी दिखाना चाहूँगा तो ये 5 मोर है, तो अगर मुझे उसके बराबर होना है तो क्या करना पड़ेगा? +5। आया ना? ठीक है, यहाँ तक समझा। उसके बाद और क्या बोला है? इफ द टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे वॉज -30 डिग्री। अब इसमें बोला है मान लो कि वेडनेसडे का टेम्परेचर कितना है? -30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो फाइंड द टेम्परेचर ऑफ टेम्परेचर ऑन द अदर 5 डे। तो अगर वेडनेसडे का हमको दे रहा है, ठीक है, तो बाकी का दिन का हमको पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ठहरा कुछ कंडीशन, इसी के बेस पे हम लोग इसको फाइनली अच्छे से सॉल्व करेंगे। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? No, sir. ठीक है, मंडे और सैटरडे को ऐड करना है टेम्परेचर, ठीक है, और ऐसे ट्यूसडे और सैटरडे को ऐड करना है। मंडे और सैटरडे वाले टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू ट्यूसडे एंड सैटरडे वाले के एडिशन के। ठीक है, Yes, sir. चलो अच्छा फाइनली इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। कौन सा क्वेश्चन है? 15. कारगिल टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डेड, ओके, रिकॉर्डेड इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। ठीक है यहाँ तक? Yes, sir. तो we can consider temperature as per day, है ना बच्चों? Yes. We can consider temperature as per day। कैसे कंसीडर करने वाले हम लोग कि मान लेते हैं कि मंडे इक्वल टू 8 डिग्री। ठीक है, याद है ना स्टार्टिंग में तुमको सिखाया था मैं? फर्स्ट टर्म के लिए a, सेकेंड टर्म के लिए a + d, फिर a + 2d, a + 3d,
ये वाला सिस्टम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो मंडे ट्यूसडे के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस डी, ठीक है। Yes, sir. फिर मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद क्या आता है, वाह तुमको संडे मंडे आता है मतलब। वेडनेसडे के बाद कितने अच्छे बच्चे हैं सब। अभी स्पेलिंग पूछूंगा तो नहीं बताएंगे। थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे के लिए ए प्लस 4D, और फ्राइडे के बाद सैटरडे, सैटरडे के लिए ए प्लस 5। कोई डाउट है किसी को? No, sir. ठीक है। वी कैन कंसिडर टेम्परेचर एज पर डे, ठीक है। मंडे के लिए 8 डिग्री, ट्यूसडे के लिए ऐसा, और अप टू सैटरडे के लिए ए प्लस 5D। कोई डाउट किसी को? No, sir. ओके ठीक है। अब आते हैं एक एक कंडीशन को सॉल्व करते हैं। पहला कंडीशन हमको क्या दिया था और सेकंड कंडीशन क्या दिया था। पहले कंडीशन में क्या दिया था, Monday और Saturday को plus Yes. तो अकॉर्डिंग फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग First condition. फर्स्ट Condition. क्या था फर्स्ट कंडीशन, सम ऑफ Monday. टेम्परेचर Monday. ऑफ मंडे एंड Saturday. सैटरडे। Yes. विकी बोल रहा है संडे, विकी बहुत तेज जा रहा है, ठीक है। सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे। Yes, sir. तो चलो बच्चों फिर इसको नोट कर लेते हैं। जैसे क्या बोला, मंडे और सैटरडे, मंडे की तरह ये, तो ये क्या हो गया 8 डिग्री, प्लस उसके साथ सैटरडे, सैटरडे कितना है ए प्लस 5D, ए प्लस 5D। नहीं समझ रहे क्या, समझा सर। ये कितना ज़्यादा है 5, किससे, ट्यूसडे और सैटरडे के एडिशन से। ट्यूसडे का कितना था A plus 2 ए प्लस D. डी, प्लस इसके साथ और कौन रहेगा, A plus 5D. ए प्लस 5D, ठीक है। और ये 5 मोर कर देना है, ठीक है। Yes. Yes. समझाया था मैं कैसे, Yes. किसी को डाउट है, No, sir. पक्का Yes. हम इसका डाउट है, हम इसका सोच रहे हो कि क्या पढ़ा रहे हैं सब्जेक्ट। प्लस चलो ब्रैकेट ओपन कर देंगे, मल्टीप्लाई के फॉर्म में नहीं है तो इससे डायरेक्टली ब्रैकेट ओपन करोगे तो कुछ खास चेंजेस आने वाला नहीं है, ठीक है। और फिर इसको लिख दूंगा मैं 5 प्लस ए प्लस डी डिग्री प्लस ए प्लस 5D, ठीक है। Yes, sir. और ये कितना हो जाएगा बेटा, ए कितना हो जाएगा 2A डिग्री प्लस 5D डिग्री इक्वल टू, यहाँ पे भी ए डबल टाइम है Yes, sir. तो लिख सकता हूँ ना 5 प्लस 2A डिग्री प्लस 6D। कोई डाउट है किसी को? No, sir. तो ओके, वो इधर ला के शिफ्ट कर दो क्या, Yes, sir. डायरेक्ट कैंसिल कर दूं, चलो ठीक है। जिन बच्चों को समझ में आ रहा है वो समझो, अगर कोई सेम टर्म बट अपोजिट साइन रहे, सेम टर्म बट अपोजिट साइड, लेकिन साइन जो रहेगा वो सेम रहना चाहिए, ये भी पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव, और टर्म दोनों सेम है, 2A ये भी है वो भी 2A, तो ऐसे टाइम पे हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। तो बचा क्या 5D इक्वल टू 5 प्लस 6D। ये 5 को इधर लाओ, 5D को उधर लेके जाओ, ठीक है। Yes, sir. 5 को इधर लाओ, 5D को उधर लेके जाओ, तो ऐसे में क्या हो जाएगा -5, क्योंकि वो इक्वल के इस साइड आया, और ये -5D, तो 6D के पीछे जाके ये ज्वाइन हो जाएगा, तो -5 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा D, मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं D इक्वल टू -5 डिग्री। तो हमें D की वैल्यू मिल गई, ठीक है। Yes. Yes. D की वैल्यू मिल गई ना, Yes, sir. ओके। अब हमें क्या बोला था कि वेडनेसडे की जो वैल्यू है टेम्परेचर में वो कितना है -30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे नोट करो क्या मैं, Yes, sir. ठीक है। देख रहे हो भाई जुगाड़, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आना, ठीक है। Yes, sir. अकॉर्डिंग सेकेंड कंडीशन, सेकेंड Condition. क्या था सेकेंड कंडीशन, कि टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे कितना था
-30 डिग्री सेल्सियस, है ना। Yes, sir. तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ कि वेडनेसडे क्या था भाई, A+2D। बोलो A+2D। कोई डाउट किसी को? No, sir. इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, -30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है यहाँ तक। Yes, sir. बट डी की वैल्यू हमारे पास है, Yes, sir. कितना है, -5 पुट कर देते हैं, A+2 इंटू -5। ठीक है, Yes, sir. थोड़ा ब्रैकेट का सेपरेशन अच्छा रखोगे तो कंफ्यूजन कम होगा। ठीक है, और -30 डिग्री सेल्सियस। अब ये A प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, -10, तो वो माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा। चलो एक ही बार में नहीं करता हूँ, तकलीफ बढ़ जाएगा तुम्हारा, फिर बोलोगे पता नहीं क्या पढ़ा रहे हो सर। ठीक है, और ये सब के सब चीज़ें हम डिग्री सेल्सियस में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, Yes, sir. ऐसा एक ही बार में लिख देता हूँ, चलेगा ना। Yes, sir. A फिर प्लस माइनस -10 इक्वल टू -30। ठीक है, Yes. और फिर A इक्वल टू क्या हो जाएगा, -30 प्लस 10। क्यों +10, क्योंकि ये -10 उधर जाएगा तो +10 हो जाएगा। और फिर A की वैल्यू कितना आ जाएगा, -20 डिग्री सेल्सियस। कोई डाउट है किसी को? No, sir. क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. किसको भी डाउट है? नो सर। कहो नीलम, नहीं समझ रहे पक्का? डिप्रेशन कौन सा वाला? ये देख, टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे कितना दिया हुआ हमको, -30 डिग्री सेल्सियस। बट वेडनेसडे की वैल्यू क्या हमने लिखा है, A+2D, तो वो लिख दें और उसको ऐसे ही लिखो। अब इधर A+2D जो लिखे हो, D की वैल्यू पुट कर दो। D की वैल्यू इधर कितना है, -5, तो वो लिख दे यहाँ पे। 2 5 ज़ा 10, लेकिन माइनस था तो -10 होगा, तो प्लस माइनस माइनस। अब ये -10 को उधर शिफ्ट कर दे तो +10, तो -30 से +10 को अगर सेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, -20 डिग्री सेल्सियस। A और D की वैल्यू आ गई। अब हमको पूछा क्या क्वेश्चन में, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ ऑन द अदर, बचे हुए 5 दिनों का टेम्परेचर हमको पता करना है। ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी किसका है, वेडनेसडे का। ठीक है, कितना है, -30, है ना, Yes. -30 डिग्री से। पता किसका करना है, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। कैसे पता करोगे, A और D की वैल्यू मिल चुकी है, तो A का कितना है, -20 डिग्री सेल्सियस, तो मंडे का कितना रहेगा, -20 डिग्री सेल्सियस, है ना। Yes. अच्छे से लिखना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं। ठीक है, तो क्या लिख सकते हो, नाउ द टेम्परेचर ऑफ मंडे। ठीक है, क्या लिखोगे, नाउ द टेम्परेचर ऑफ, ठीक है, मंडे का फिर क्या लिखोगे, A डिग्री सेल्सियस इक्वल टू -20 डिग्री सेल्सियस। फिर ट्यूसडे का A+D था, तो A+D के लिए क्या लिखोगे, -20 प्लस -5। ठीक है, Yes, sir. कितना हो जाएगा, -25 डिग्री सेल्सियस, प्लस माइनस माइनस, फिर वो माइनस ये माइनस प्लस, तो इसको ऑपरेशनली प्लस करना पड़ेगा। लेकिन सिंबल किसका आएगा, बड़े वाले नंबर का। नंबर कौन है बड़ा, -20, इसलिए -25। नहीं समझा? Yes, sir. एक साइन यूज़ किया जाता है ऑपरेशनली, कि मतलब तुम्हें करना क्या पड़ेगा, माइनस प्लस प्लस माइनस, इस हिसाब से हमें डिसाइड करना पड़ता है। और आंसर के ऊपर साइन किसका आता है, बड़े नंबर का। जब इस तरीके का काम करोगे तो ऐसे डिसाइड कर लेना। ठीक है, ट्यूसडे, वेडनेसडे का ऑलरेडी था ही, हाँ या ना। Yes, sir. थर्सडे का निकालोगे आगे का, Yes, sir. थोड़ा कुछ काम तुम भी कर लो। 3.4 का ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि ऑन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम वाज अरेंज ऑन अ लैंड विच इज ट्रायंगुलर इन शेप, राइट। तो तू क्यों खुश हो रही है रश्मि, चल इधर देख। तो डिसाइड किया गया है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन एक ज़मीन है जो कि कैसा है, ट्रायंगुलर शेप, और इसके ऊपर प्लांट लगाना है। ठीक है, तो इसके ऊपर इस तरीके के डायग्राम के ऊपर, मतलब जैसा ये शेप है इस ज़मीन का, इस पर उन लोग ने सोचा कैसा प्लांट लगाएं कि अच्छे से पूरा हो जाए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि पहले वाले हम लोग रो वाइज लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले एक प्लांट लगाएंगे, फिर उसके बाद 2, ठीक है, इस तरीके से
प्लांट करेंगे। तो मतलब इस तरीके से नंबर ऑफ ट्री पहले रो में कितना हो गया 1, दूसरे में 2, फिर 3, फिर 4। तो हम तो ईजिली यहाँ कंसीडर कर सकते हैं ना T1 इक्वल टू 1, T2 इक्वल टू T4 इक्वल टू, है ना। Yes, sir. और D क्या हो जाएगा बच्चों? 1. T2 में से T1 माइनस कर देना तो D इक्वल टू 1 आ जाएगा, है ना। Yes. पता क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ ट्री इन 25 रोज। तो टोटल रोज कितना है? 25। ठीक है, तो हमें पता क्या करना है? S25। क्या पता करना है? S25। क्वेश्चन समझा? Yes, sir. जमीन का शेप कैसा है? लैंड का ट्रायंगुलर। तो उसमें सबसे पहले कितना प्लांट लगा रहा है? 1, फिर आगे 2, फिर 3। तो ये T1, अरे बस करना, पता चल गया, गिनती आता है तेरे को। ठीक है, तो T1, T2, T3 इस तरीके से कंसीडर कर लेना। और D के लिए कैमरा का मुंह अनुष्का की तरफ घुमाओ भाई, अनुष्का की तरफ। नहीं नहीं यार, अनुष्का घूम जाएगी। अरे अनुष्का इसको लेके जा, पूछ के दो लेके आया यार, कल पूरा ब्लू हो गया है। मुझे आला बहुत पसंद है, डॉक्टर वाला। बहुत टाइम लगेगा तुमको मतलब समझने में। सर बता दो। समझ समझा? बता दो। शायद जो मुझे जरूरी होगा। We can use it as our name. चलो आगे पढ़ते। कॉलेज में जुड़ता सर। हाँ? कॉलेज में जुड़ता। अभी आया दिमाग में, बुद्धि है। चलो 6 क्वेश्चन सॉल्व करते बच्चों। Yes, sir. ठीक है, तो ऑन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ठीक है, डायरेक्टली लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, या लिख दें थोड़ा सा कंडीशन। नहीं, थोड़ा डायरेक्टली होगा। अकॉर्डिंग गिवन कंडीशन, इस हिसाब से ट्री, ठीक है, ट्रीज आर प्लांटेड सच वे, किस तरीके से? इन फर्स्ट रो इक्वल टू 1, 2, ठीक है, 1 ट्री। और सेकेंड रो, ठीक है, फर्स्ट रो ऐसे लिखता हूँ, फर्स्ट रो 1 ट्री, सेकेंड रो में 2 ट्री, फिर थर्ड रो में 3. सो ऑन। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ कंसिडर कर सकता हूँ T1 इक्वल टू 1, T2 इक्वल टू 2, T3 इक्वल टू 3, T4 इक्वल टू, ठीक है। Yes, ये ऐसे लिखो, या तो कॉमा करके लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, इस फॉर्मेट में लिखोगे तो भी चलेगा। T2 इक्वल टू 2, T3 इक्वल टू 3, T4 इक्वल टू 4। मैटर ये करता है कि आप कितना बढ़िया साफ और नीट एंड क्लीन लिख रहे हो, ठीक है। Yes. और कॉमन डिफरेंस T2 माइनस T1 कितना हो जाएगा? 2 माइनस 1, तो मतलब 1 आ गया, ठीक है। Yes, sir. और A तो ये है ही खुद, ठीक है। Yes, sir. T1 ही हमारे लिए क्या रहता है? A रहता है, ठीक है। पता क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, ठीक है, कितने रो में? 25, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 25, तो मतलब n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25, ठीक है। क्योंकि इतने रो में हमको टोटल क्या करना है? प्लांट लगाना है, ठीक है। तो अब हमें पता करना है टोटल नंबर ऑफ ट्रीज ना, ठीक है। ये तो टोटल नंबर ऑफ रोज हो गया,
तो सॉल्व करते हैं, इधर पे आगे बढ़ते हैं। नाउ द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन 25। तो क्या कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों? एस एन लगाएंगे। तो पहले फॉर्मूला ही लिख लेते हैं, एस एन इक्वल टू n/2, फिर ब्रैकेट में प्लस m माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, चलो S25 हमें निकालना बच्चों। n 25/2, फिर 2 इंटू ए। जो T1 रहेगा वही क्या होता है? a, तो इसलिए 1 लिखेंगे हम लोग, प्लस n कितना है? 25 माइनस 1 इंटू डी कितना है? किसी को डाउट है बच्चों? जब अनुष्का को आ गया तो भाई सबको आ जाएगा, वो तो एग्जाम में ही पता चलेगा, है ना अनुष्का? समझता है तेरे को, तू घर पे पढ़ती नहीं, प्रैक्टिस नहीं करती, इसके लिए मार्क्स नहीं आता। तू खुद नहीं चाहती मार्क्स ना आए तो फिर सुनो, सिर्फ चाहने से नहीं होता है, थोड़ा प्रैक्टिस भी करना पड़ता है। ठीक है, और 25 में से बन जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा? 24, और 1 जार तो ऐसे ही रहेगा ना, 24 लिख दूँ। कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? तो S25 में टोटल नंबर ऑफ ट्री 25 रोज में कितना हो जाएंगे? 25/2 लिखूंगा, इंटू अब कितना लिख दूंगा? 26। इसे कैंसिल कर सकता हूँ क्या? कितना आ जाएगा? सही है? S25 इक्वल टू, कैलकुलेशन थोड़ा देखते चलो, हाँ, ऐसा नहीं कि मेरे से हर बार सही ही लिखूंगा, थोड़ा बहुत गलती हो सकता है। S25 25 10 जा 250, 25 3 जा 75, 250 और 75 कितना हो जाएगा? 325। ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes sir. क्या मैं सही हूँ? Yes sir. ठीक है, नो सर? यस सर। ओके, समझ में आ रहा है समझे पूरा? Yes तो sir. इस तरीके से आप टोटल नंबर ऑफ ट्रीज निकाल सकते हो 25 रोज के लिए, जो कि एक ट्रायंगुलर शेप के लैंड पे लगाना था। ठीक है, चलो कंप्लीट करो इसे। 2 + 24 कहाँ से आया कि कैसे ऐड करते हैं? 2 1